नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर और आज हम बात करेंगे थोड़ी सी बालों के बारे में, जो कि मुझे पता है मैं टिप देती अच्छी नहीं लगती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के बालों का मैंने 6 महीनों में इतना सत्यानाश कर दिया। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि मैंने अपने बालों के ऊपर बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाए, इंक्लूडिंग हेयर कलर, पमिंग, 2 बार केराटिन, और फिर मैं बहुत पछताई करवा के कोई फायदा नहीं हुआ, हर चीज़ से बाल खराब ही हुए। तो फिर मैंने सोचा कि नेचुरल हेयर केयर सबसे बेस्ट है और बालों का अभी हाल अच्छा नहीं है, तो इनको अच्छे से ग्रो करवाने के लिए और आपकी हेयर लाइन पे गंजापन ना नजर आए, ये सब चीज़ों के लिए अच्छी, मतलब ओवरऑल हेयर हेल्थ के लिए जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ये वो चीज़ें जो मैंने खुद से ट्राई की हैं और जिन चीज़ों में मेरे को पूरा विश्वास है कि ये मेरे लिए तो वर्क करती हैं और मेरे पेशेंट्स के लिए भी वर्क करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कि हमें हेयर के ऊपर हेयर मास्क या फिर जो हमारे वो हेयर पैक्स नहीं आते हैं आजकल बालों के लिए, हेयर मास्क, हेयर पैक, वो लगाने चाहिए कि नहीं? यस, लगाने चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है क्या। कई लोगों को अंडा सूट करता है, कई लोगों को कॉफी सूट करती है, लेकिन मैं जो घरेलू चीजें हैं उनसे ज्यादा रेकमेंड करूंगी कि अगर आप एक अपनी बेसिक कोई भी हेयर मास्क या हेयर कंडीशनर अच्छा सा खरीद लें। देखो, अगर तो आपके पास पैसे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जो आप बाय कर सकते हो। आई थिंक ये 685 का, और ये बहुत देर चलता है, ऑलमोस्ट पूरा साल भी चल जाएगा आपका। ये है कौन सा? मैट्रिक्स का ऑप्टी केयर स्मूथ स्ट्रेट। जिन लोगों को अपने बाल थोड़े स्ट्रेट रखने और जिन्होंने कोई स्ट्रेटनिंग वाला ट्रीटमेंट करवाया हुआ है तो वो ये वाला यूज कर सकते हैं। अफोर्डेबल है और काफी देर चलता है। आई थिंक ये 500 ग्राम है और थोड़ा सा लेना होता है। अगर मेरे जितने बाल है तो बहुत सही है, साल से भी ज्यादा निकलेगा। और आपको यूज कैसे करें मैं आपको बताती हूँ। एक ये ऑप्शन है, 1 मिनट इसको बेड पे रखने दो। दूसरा ऑप्शन अफोर्डेबल वाला है, ये वाला। मेरे पास जितने हैं मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो घर पे है अभी। ये 700 का है और ये भी 500 ग्राम है, थोड़ा सा उससे महंगा है। आई थिंक ये गोदरेज का हनी मॉइस्चर मास्क है फॉर डैमेज्ड हेयर। ये बेसिक नॉर्मल बालों के लिए, जिन्होंने कलर करवाया हुआ है बालों पे, या फिर जिनके कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट हुआ और जिनको लगता है उनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, तो ये अफोर्डेबल रेंज वाले मैं आपको दिखा रही हूँ जो 500-700 के आते हैं। और ये कम से कम आपके 6 महीने तो निकलना ही है, उससे ज्यादा ही निकलेगा। अगर पूरी फैमिली भी यूज करती है तो भी आराम से आपका काफी टाइम से निकल जाएगा। ठीक है, इसको बंद करके रखते हैं और इसको भी हम फेंक दिया। ओके, नेक्स्ट है ये वाला। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये है 980 रुपए का, सिर्फ 200 ग्राम, 200 ml। ये सबसे महंगा है लेकिन इसके रिजल्ट मुझे सबसे बेटर लगे हैं। ये है मिथिक ऑयल, लॉरियल का है आई थिंक, ये शायद, हाँ लॉरियल का ही है। लॉरियल का मिथिक ऑयल, आपको पता नहीं क्लियर दिख रहा है कि नहीं, आपको पता, मैं रिव्यूज में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा। ये मिथिक ऑयल है लॉरियल का, मास्क रिच ऑयल, रिच मास्क है, इसके अंदर आर्गन ऑयल वगैरह है। तो ये मेरा सबसे फेवरेट है। ये मैंने अपने जो हेयर ड्रेसर है उसकी रिकमेंडेशन पे बाय किया था। लेकिन इसके अलावा आप कौन से बाय कर सकते हो? आप आर्गन ऑयल बेस्ड कोई भी हेयर मास्क यूज कर सकते हो, आप मैट्रिक्स का यूज कर सकते हो, आप लॉरियल के जो नॉर्मल कंडीशनर्स भी मिलते हैं। चलो ये तो मास्क अलग से है, डिब्बियां जो मेरे पास। अगर इसके अलावा जब मेरे पास ये नहीं होते हैं, जैसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, जब मेरे पास नहीं भी होते थे, मैं क्या करती थी, सिंपल जो कंडीशनर होता है ना, जो जैसे डव का कंडीशनर हो गया, ट्रेसमे का हो गया, सनसिल्क का हो गया, लॉरियल का हो गया, इन ब्रांड्स के, गोदरेज का हो गया, है ना, कोई भी ये जो हेलो ब्रांड है उसका, किसी भी ब्रांड का कंडीशनर लेना है उसको। जैसे अभी मेरे बाल पूरे ड्राई हैं तो इनको मैं थोड़ा सा भी वेट करके आपको ये वाला लगा के दिखाऊंगी। तो आपको करना क्या है, करके दिखाई देती हूँ। बाल गीले करने के चक्कर में पूरी टी शर्ट गीली कर ली। ये सबके साथ होता ही होगा। चलो एनीवेज, मुझे तो इसके बाद नहाना ही है, पर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। जैसे ये इतना मेरे बालों के लिए ये बहुत ज्यादा है, मतलब मोर देन इनफ है। ठीक है, अभी इसको लेके अब हम इसको हेयर पे लगाएंगे, इसको भी फेंक देते हैं। ओके, तो इसको मैंने अपने हैंड्स पे लिया। अब 2 तरीके हैं, डायरेक्टली हैंड्स पे मसाज किया और गीले बालों पे लगा लिया। दूसरा तरीका जो मेरा सबसे फेवरेट है, हाय करके दिखाना पड़ेगा, रुको 1 सेकेंड। छोटे बाल हो तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, लेकिन आपको एक कटोरी में थोड़े से, जैसे 2-3 चम्मच पानी लिया, थोड़ा सा पानी, आधी से भी कम कटोरी, और जो आपका ये कंडीशनर या मास्क जो भी है, इसको पानी में मिक्स करना है, डाइल्यूट करना है। आपको दिखाती हूँ, दिख रहा है कि नहीं, अच्छे से इसको डाइल्यूट करना है, बड़ा थिक सी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। अब ये जो सारा लिक्विड है ना, इसको सारे को अपने हेयर पे लगा के रखना है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, लगा के दिखा के ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है ना। नहीं तो अगर मैं सिर्फ बोली जाऊंगी तो आप कहते हो मैम हमें पता नहीं लगा, एग्जैक्टली नहीं पता लगा। तो मैंने सोचा आपको अच्छे से लगा, अच्छी तरह मेरे से भी मिक्स नहीं हो रहा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में वीडियो भी बना रही हूँ, पर आप समझ लो, इसको अच्छे से डाइल्यूट करना है पानी में। बहुत ज्यादा पानी जैसा ना हो, जैसे ये हल्का सा थिक, थोड़ा ऐसे क्लाउडी सा वाटर हो जाए। उसके बाद मैं इसको अपने बालों पे लगा रही हूँ, इवन स्कैल्प पे भी लगा रही हूँ। आई नो लोग बोलते हैं कि नहीं स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए कंडीशनर, नहीं वो, पर मैं अपने स्कैल्प पे भी लगा रही हूँ। ठीक है, स्पेशली जिनको थोड़ा सा इशू है
कि आपके स्कैल्प पे हेयर ग्रोथ कम है, तो स्कैल्प से शुरू होके अच्छे से मैं सारे बालों में इसको लगाऊंगी। अब आप क्या मुझे देखना चाहते हो कि मैं बालों पे कैसे लगाती हूँ? नहीं, मैंने दिखाना, एक मिनट रुको, मैं पूरा लगा के आपके पास आपको मिलती हूँ। पूरे बालों पे अच्छे से लगा लिया, यहाँ से लेके नीचे तक एंड्स तक अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब अप्लाई करने के बाद क्या करना है? अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको 10-15 मिनट रख के और फिर जाके अपने बाल धो लो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि जैसे मैं भी करके दिखाती हूँ, अगर आपने ओवरनाइट रखना है, जो कि मैं कभी कभी रखती हूँ, आज नहीं रखूंगी क्योंकि मेरे को अभी नहाना है। जैसे सिर्फ सॉफ्ट सा कपड़ा लिया, कोई बहुत सॉफ्ट सा, कोई स्टॉल ले लिया, कोई पुराना दुपट्टा ले लिया, कोई टॉल सॉफ्ट सा ले लिया, कोई भी कपड़ा, ठीक है, सॉफ्ट सा, ऐसे पूरे बालों को अच्छे से जैसे इनको पीछे करके रुको, अच्छे से इनको कवर कर लेना है। ये आगे से भी कवर्ड हो बाल और पीछे से भी अच्छे से। तो ये मैंने अच्छे से कर लिया। अब इसको कवर करके पूरे बालों को, जितने आपके लंबे बाल हैं उतना जैसे दुपट्टा हो, और पीछे से इस तरह से, इस तरह से, पता लग रहा है आपको? बालों को बीच में लेके इस तरह से, जैसे हम टॉल नहीं रैप करते हैं, ऐसे करके रैप किया बालों को। और चाहे यहाँ पे रबर बैंड लगा लो, ठीक है। अभी तो मैं इसको ऐसे रख रही हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी बाल धोने हैं। पर इसको ऐसे बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, मतलब मीडियम सा हो। अगर रात भर में खुल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा मेन एम है कि जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहे बालों में, ठीक है। और अभी मैं इसको ऐसे रखूंगी। हाय काश मेरी इतनी लंबी गुत्त हो जाए फिर से। चलो एनीवेज, ये करने के बाद आपको अगले दिन सुबह अपने बालों को वॉश करना है। अब क्योंकि हमने इसको डाइल्यूट कर दिया है, तो अगर इसमें कोई हार्मफुल चीज भी है तो इतना ज्यादा हार्म नहीं करेगी। ये हम यूजुअली मास्क के साथ कर सकते हैं, स्पेशली अगर उसके ऊपर लिखा है कि ओवरनाइट मास्क है। नहीं भी लिखा है तो फिर भी हम डाइल्यूट करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हेयर ड्रेसर ने ऐसे बोला और मेरे लिए ये काम करता है। हो सकता है आपके लिए काम ना करे, हो सकता है आपके लिए हार्मफुल रहे, हो सकता है जो ब्रांड आप यूज कर रहे हो, क्योंकि मैट्रिक्स और गोदरेज जैसे अफोर्डेबल है और वो ठीक है, वो बुरे नहीं है, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है, वो आपके बालों को क्या रिएक्शन देंगे। लॉरियल वाला महंगा खरीद लो, उससे भी इफेक्ट आए ना आए, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। मैं सिर्फ वो दिखा रही हूँ जो मेरे लिए वर्क करती हैं चीजें, एंड दिस इज द वे मैं आजकल अपने बालों की केयर कर रही हूँ। ये मैं हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार करती हूँ, जो मेरे को याद आ जाए। अदरवाइज इसके अलावा मैं डेली बेसिस पे, कई बार मेरे को बाल धोने पड़ते हैं, कोई छोटे बाल है तो कई बार डेली बेसिस पे धोने पड़ते हैं, तो तब मैं क्या करती हूँ कि अपने शैम्पू को भी इसी तरह कटोरी में पानी लिया, शैम्पू डाला थोड़ा सा, उसको डाइल्यूट किया और उससे अपने बाल धोती हूँ, ताकि हार्मफुल केमिकल्स कम से कम आपके बालों में टच हो। नेक्स्ट चीज आप क्या करें, अगर ऑयल लगाना है वो भी सेम इसी तरह अपने बालों के ऊपर अच्छे से लगा के फिर कवर करके, टाइटली नहीं किया, याद रखना मैंने टाइटली नहीं किया, पूरे बाल बीच में हूँ, ठीक है। टाइटली नहीं करना है, इसे ओवरनाइट रख लेना है। अब मेरे को पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैम कौन सा कंडीशनर, कौन सा मास्क, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, लिटरली कोई सा भी। मतलब डव का कंडीशनर यूज कर लो, ट्रेसमे का कंडीशनर यूज कर लो, हिमालय का कर लो, सनसिल्क का कर लो, कोई भी ब्रांड का कंडीशनर यूज करके भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको मास्क यूज करना है। एक बार करके देखो, आपको खुद को पता लग जाएगा कि आपको ये सूट किया कि नहीं। अगर सूट किया फिर वंस अ वीक कर लिया करो, हर बार नहीं करना है, हर बार वही पुरानी रूटीन। मैं अपने बाल, जब मेरे को ये इतना लोचा नहीं करना होता ना, लंबा चौड़ा काम नहीं करना होता, तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल, सबसे पहले मैं अपने बालों के ऊपर शैम्पू सबसे पहले कंडीशनर लगाती हूँ, उसके बाद शैम्पू करती हूँ। अभी भी मैं ऐसे ही करूंगी। अब ये मास्क लगाया एज अ कंडीशनर, फिर बाद में शैम्पू करूंगी, उसके बाद कुछ नहीं लगाती हूँ। याद रखो, मैं उल्टा करती हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, शैम्पू करके फिर कंडीशनर, पर मैं उल्टा करती हूँ। मैं पहले मास्क या पहले कंडीशनर, बाद में फिर शैम्पू करती हूँ, और उसके बाद अपने बालों को नॉर्मली ड्राई होने देती हूँ। हेयर ड्रायर कभी भी नहीं यूज करती हूँ। ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक जिंदगी में टोटल 2 या 3 बार यूज किया होगा। हेयर ड्रायर भी नहीं यूज करती हूँ। और दिस इज द, ये मेनली मेरी केयर है। अब थोड़ा सा अगर हम डाइट पे आए, बायोटिन, BIOTIN, बायोटिन हेयर कैप्सूल्स। बेसिकली बायोटिन जिस भी मल्टीविटामिन की डब्बी में, जिस भी मल्टीविटामिन के पत्ते में, कैप्सूल में हो, आपको वो खाना है। कुछ दिन लगातार अगर आप खाओगे, आपको डिफरेंस नजर आएगा आपके हेयर की क्वालिटी में और हेयर की ग्रोथ में। या आप कम से कम 1 मंथ तो करो ही करो। एक प्रोटीन डाइट एक्सेस नहीं, मतलब इनटेक करना स्टार्ट कर दो अगर अभी तक नहीं कर रहे थे। अगर आप वेजिटेरियन हो तो रोज कच्चा पनीर आप लेना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ऑलमोस्ट लाइक 100-200 ग्राम तक इनफ है। साथ में सैलड लेना मत भूलना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मार्च के महीने तक फिश अवेलेबल है अगर,
तो फिश रोज खाने वही 200 ग्राम, उसके साथ सैलेड जरूर लेना और पानी भी ज्यादा पीना, क्योंकि फाइबर के बिना हमारा नहीं सरेगा। नेक्स्ट इज चिकन और एग। एग कितने, 4 से 5, ओनली व्हाइट एग्स, येलो हिस्सा नहीं लेना है, ओनली व्हाइट एग्स, वो भी अलॉन्ग विद सैलेड। थोड़ा सा सैलेड ले लिया, मूली ले ली, टमाटर ले लिया, गाजर, ब्रोकली, शिमला मिर्च, जो आपके पास अवेलेबल है वो चीजें साथ में ले ली। लेकिन रोज का थोड़ा सा 100-200 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना शुरू करो। ये चीजें मैंने की है और इसलिए मुझे लगा है कि जब मैं दिल्ली गई थी 16-17 के अराउंड, उन दिनों में, तब जो मेरे बालों की लेंथ थी और जो मेरी अब लेंथ है, मतलब 25 से लेके आज 10 तारीख है, तो मतलब इतने दिनों में, 15 को दिनों में हम कह सकते हैं, 15-20 दिनों में जो मेरे बालों की ग्रोथ है वो लिटरली 1 सेंटीमीटर ग्रो हुई है। और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले मेरे बाल अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे थे। सो प्रोटीन इनटेक, बायोटिन, मल्टीविटामिन खाती हूँ तो उसमें बायोटिन होता है, तो मल्टीविटामिन जिसमें बायोटिन हो, और प्रोटीन इनटेक, और बालों को रोज धोना। वो सिर्फ मैं इसलिए धोती हूँ, वो आपको करने की जरूरत नहीं है रोज धोने की, वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मेरी जरूरत है। मेरे बालों में अगर स्वेट आता है तो मेरे को रोज धोने पड़ते हैं कई बार, बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो इसके अलावा एक ये वाला मास्क, ये मैंने 2 या 3 बार किया है इन हफ्तों में। तो अपने आप के ऊपर थोड़ा ध्यान दे लूँ, आजकल अपनी केयर करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपनी खुद की स्किन पे। और एक मेरे को कमेंट आया था कि मैडम आपकी पिछली वीडियो में हमें पिंपल नजर नहीं आता है। तो वो इसलिए भी नजर नहीं आता है क्योंकि जब मेरा पिंपल आना शुरू ही होता है ना, मैं तभी डिस्प्रिन लगाना शुरू कर देती हूँ। 1-2 बार लगाती हूँ, पिंपल बैठ जाता है, फिर जैसे जब दाग रह जाता है ना, फिर उसके ऊपर भी लगाती हूँ ताकि वो दाग भी 3-4 दिन में चला जाए। इसलिए मेरे पिंपल ज्यादा देर टिकते नहीं है, जब टिकते भी है तो मैं उनके दागों को टिकने नहीं देती हूँ डिस्प्रिन लगा के। सो बस यही बताना था, यही है मेरी छोटी सी बेसिक से स्किन केयर, सॉरी हेयर केयर। और अगर इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा करूंगी वो भी आपको बताऊंगी, अभी तक तो मैं सिर्फ यही कर रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। अब आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो, याद रखना, और उसी वक्त भी धो सकते हो 10-15 मिनट के बाद। अभी मेरे को 10 मिनट हो जाएंगे, अभी मैं जाके वॉश करूंगी, एंड मेरे लिए यही इनफ है। अगर आपको देखना है कि मैं मेरे बालों का रिजल्ट क्या आया है, जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगी इमीडिएटली उसके बाद इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगी। ज्यादातर चीजें मैं कई बार यहाँ पे नहीं बता पाती हूँ क्योंकि दिन में कितनी चीजें करती हूँ, तो यूट्यूब पे रोज वीडियो डालना पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए, तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे फटाफट स्टोरी डाल देती हूँ हर रोज। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो इंस्टाग्राम की मेरी जो आईडी है वो है DOCTOR डॉक्टर HARNEET, डॉक्टर हरनीत। अगर आप डॉक्टर हरनीत को और भी लिखोगे आपको मिल जाएगी, और इनसे बालों वाली फोटो लगाई हुई है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। मेरी स्टोरी पब्लिक प्रोफाइल है, तो आप जाके चेक कर सकते हो कि मैं क्या करती हूँ, खाना पीना, डेली की रूटीन। वहां पे क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, आपके सवालों के जवाब रोज के रोज मिलते हैं, तो आप वहां पे जाके ट्राई कर सकते हो देखना डेली लाइफ का। तो एनीवेज मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, और जाके मैं अपने बाल धोऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी।